तो चलो देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेशन फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस टेकन इन बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग अपोजिट traits for two characters known as dihybrid cross। ठीक है, दो अपोजिट ट्रेट वाले, ठीक है, दो अपोजिट ट्रेट वाले पेरेंट के बीच किया गया क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी दो कैरेक्टर के लिए अपोजिट ट्रेट वाले पेरेंट के बीच किया गया क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। रिपीट अगेन, क्रॉस टेकन इन बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग अपोजिट ट्रेट्स फॉर टू कैरेक्टर इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। हियर वी हैव टेकन द टू कैरेक्टर, फर्स्ट pod color of pea plant and second seed shape. Pod color of pea plant having two traits, one green, another yellow. Green is dominant, that represented by capital G and capital G. Yellow is recessive, represented by small g and small g. Likewise, seed shape of pea plant, if having the two opposite traits, round and wrinkled. Round represented by capital and capital R, that is dominant, and wrinkled represented by small and small r and small r, that is recessive. So let us see that we have taken the two parents. First P1, capital G, capital R, that is homozygous dominant, and P2, ठीक है, is small g, small r, that is homozygous recessive. So this is their genotype. Their phenotype will be P1. Phenotype of the P1 is green wrinkle, and phenotype of P2 is yellow. Phenotype of P1 is green round. P1 का phenotype क्या है? Green round, and phenotype of P2 is yellow and wrinkled. Let us see. We have to prepare the gamete. ठीक है? तो G1 यानी gamete 1 क्या बनेगा? कैपिटल G, कैपिटल R, P1 का, और P2 का gamete क्या बनेगा? स्मॉल g, स्मॉल r। बनेंगे तो दो gamete, लेकिन दोनों एक जैसे ही हों। यहाँ भी इसलिए हमने एक लिया है, कैपिटल G, कैपिटल R, स्मॉल g, स्मॉल r। इसका हम क्या करते हैं बेटे? क्रॉसिंग करते हैं। तो क्रॉसिंग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? F1 प्राप्त होगा, और F1 हमको मिला है ये कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल R, स्मॉल r, और ये क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, हेटेरोजाइगस क्या होगा? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये इसका जीनोटाइप है। जबकि ग्रीन राउंड इसका क्या हो जाएगा? फिनोटाइप हो। तो ये हमको F1 प्राप्त हो। अब F2 के लिए इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमको F2 प्राप्त हो। तो चेकर बोर्ड के द्वारा हम निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? 16 ब्लॉक्स, ठीक है, फॉर किसके लिए होते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए बनाना है। ठीक है, और ये जो पेरेंट है F1, ठीक है, ये क्या है? F1 कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल R, स्मॉल r है। ये F1 है, इसके 4 गैमेट बनेंगे। ठीक, इस इधर हम मेल गैमेट बनाएंगे और इधर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। तो
गेमिट कैसे बनेंगे, चार कैसे बनेंगे, यहां पर बनाया गया है बेटा। एक बार और ध्यान दीजिए, गेमिट कैसे बनेंगे। गेमिट कैसे बनेंगे, यहां पर ये लिया है कैपिटल, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इसके लिए मैंने बताया था बेटे, कैपिटल जी को कैपिटल आर और स्मॉल आर से लिंक करना है। तो कितना गेमिट बना, दो बना। क्या किया, कैपिटल जी कैपिटल आर और कैपिटल जी स्मॉल आर, दो बना कि नहीं। अब इसी प्रकार स्मॉल जी को कैपिटल आर से और स्मॉल आर से लिंक करना है, तो दो बनेगा, स्मॉल जी कैपिटल आर और स्मॉल जी स्मॉल आर, तो चार गेमिट बना नहीं, ठीक। तो यही चार मेल के लिए भी होगा और यही चार फीमेल के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब मटर का जो प्लांट है, पी प्लांट है, बाइसेक्सुअल है। मेल का जो जीनोटाइप होगा वही फीमेल का जीनोटाइप होगा। तो मेल गेमिट में ये बना जो यहां लिखा हुआ है, कैपिटल जी कैपिटल आर, कैपिटल जी कैपिटल आर, स्मॉल जी कैपिटल आर और स्मॉल जी स्मॉल आर। तो जो पैटर्न इस साइड हॉरिजॉन्टल में लिए हो, सेम गेमिट का पैटर्न वर्टिकल में भी लेना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो गेमिट का पैटर्न लिए हो, सेम पैटर्न गेमिट का आपको वर्टिकल में लेना है। तो ये चेकर बोर्ड है जिसमें 16 ब्लॉक बने हुए हैं। तो बेटे पहले जो ब्लॉक बनाएंगे, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को ऐसे जोड़ना है। तो क्या मिला आपको, कैपिटल जी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये मिला। दूसरे ब्लॉक को बनाने तो इसको ऐसे यहां से जोड़ना है, तो ये कैपिटल जी कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरे के लिए ये जोड़ना है, तो कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर कैपिटल आर, और चौथे के लिए ये जोड़ना। तो ये F2 का बन रहा है, ये हम किसका निकाल रहे हैं, F2 निकाल रहे हैं, ये F2 है, ठीक है। तो जो पैटर्न इधर मिला है F2 का, वही F2 पैटर्न वर्टिकल लाइन में हो, क्योंकि गेमिट का पैटर्न दोनों का सेम है। अब ये जो डायगोनल पोजीशन बन रहा है, इसमें पूरा एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बेटे पूरे 16 ब्लॉक को आपको भरना है। तो 16 ब्लॉक भरने के बाद आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन करना है। अब मैंने बताया था बेटे कि जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव जीन केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहां पर देखते हैं, जहां जहां कैपिटल जी और कैपिटल आर है, चाहे एक हो या दो हो, ठीक है, जहां जहां कैपिटल जी और कैपिटल आर है, ठीक है, वो क्या होगा, डोमिनेंट है। तो कैपिटल जी कैपिटल आर कहां कहां मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैपिटल जी कैपिटल आर मतलब ग्रीन राउंड, हमको 9 मिला, ठीक। अब कैपिटल जी स्मॉल आर की बारी है, ठीक है। कैपिटल जी यानी ग्रीन, स्मॉल आर यानी रिंकल। अब ये कितनी हो रहे हैं, ये 1 2 3। पहले वाले केस में देखिए ट्रायंगल बना था कि नहीं, ग्रीन राउंड के केस में ये देखो ऐसे किस प्रकार ये ट्रायंगल बना, ठीक। दूसरे में क्या है, ग्रीन रिंकल, 1 2 3,
ये तीनों एंगल पर मिल रहे हैं, ये भी ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 3 मिला। अब स्मॉल जी कैपिटल आर की बारी है। स्मॉल जी यानी येलो और कैपिटल आर यानी ब्राउन। तो स्मॉल जी और कैपिटल आर 1 2 और ये 3 है, ये भी ट्रायंगल बना रहा है, ये 3 है। और लास्ट बच गया है स्मॉल जी स्मॉल आर यानी येलो रिंकल, ये 1 मिला है। इस प्रकार जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप जो रेशियो हमको मिला है वो 9:3:3:1 ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब मैंने एक चीज बोला था बेटे कि फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन किससे करते हैं, 2n से करते हैं। फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन आपको बताया था बेटे, फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन किससे करते हैं, 2n। तो n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा हमको, 2। भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन 2n से करते हैं, तो डाई DSC के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब 2 टोटल कितना फिनोटाइप मिलेगा, 4। टोटल कितना फिनोटाइप मिलना है, 4 फिनोटाइप मिलना है। और 4 फिनोटाइप कौन सा है, पहला ग्रीन राउंड है, दूसरा ग्रीन रिंकल्ड है, तीसरा येलो राउंड है और चौथा येलो रिंकल्ड है। 4 ही तो फिनोटाइप मिल रहा है, समझ रहे। ये जो दिखा रहा है 9331, ये तो इसके नंबर ऑफ स्प्रिंग है, फिनोटाइप ये है। तो 1 2 3 4 ये फिनोटाइप हमको प्राप्त हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं जीनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बेटे कैलकुलेशन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, ऑफ DHC का जीनोटाइप देखते हैं। और DHC का जो जीनोटाइप मिलेगा ये नीट में आया बेटे 12 24 12 12, ठीक है, 1 क्या है कोड, 12 24 12 12 1। ये रेशियो हमको प्राप्त होगा, ये रेशियो हमको प्राप्त होगा। कैसे बेटे, आपको मालूम है फॉर, ठीक है, जीनोटाइप क्या यूज करते हैं फार्मूला, 3 to the power n, 3 to the power n। n की वैल्यू क्या रखना है, 2। तो कितना मिला आपको, 9 मिला कि नहीं, अरे n की वैल्यू DSC है तो 2 रखना है, तो आपको 9 मिलना है। 9 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये डिजिट दिए 1 2 3 4 5, वो नंबर ऑफ स्प्रिंग है। आपको जो टोटल जीनोटाइप कितना मिलना है, 9। ये 9 है नहीं, तो ये 9 रिजल्ट मिलेगा। कैसे बेटा, आइए देखते हैं, ये याद रखिए। पहले देखें कैपिटल जी कैपिटल आर कितना मिला है आपको, 1 मिला कि नहीं, ये 1 मिला। फिर दूसरा देखिए कैपिटल जी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितना मिला है, 1 2। लाइन से चलना है, कहीं भी से रेशियो नहीं बना देना है, समझ रहे, साइंस है, रूल के अनुसार चलना है, कहीं से रेशियो नहीं बना देना है। फिर आपको ये देखिए, ये क्या है, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर 1
दो आजू बाजू में मिलते जा रहा है, बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं हम दोनों, इधर भी लाइन से चल रहे हैं, इधर भी लाइन से चल रहे हैं, कोई रैंडम कहीं से नहीं बना रहा है। ठीक है, ये दो। फिर देखिए, ये देखिए क्या है, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना है पूरा, 1 2 3 4 मिला, ये लीजिए। फिर आइए, बीच में ये घुसा है, कैपिटल जी स्मॉल आर, कितना है ये, 1, ये लीजिए। रेशियो करते जाना है, अब बाजू में चले, ये बाजू, ये बाजू, कैपिटल जी स्मॉल आर, कितना मिला, 1 2, ये 2, रेशियो, ये देखिए स्मॉल जी कैपिटल आर, कितना मिला, 1, ये लीजिए। अब इसके बाजू में आइए, स्मॉल जी कैपिटल आर, कितना है, 1 2, ये 2, और लास्ट ये बच गया है, स्मॉल जी स्मॉल आर, 1। अब देखिए आपका रेशियो क्या मिल रहा है, क्या मिला है, 12 24 12 12 1, आया कि नहीं। कोई चीज देखो इनमें से, हमने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया आपका। ठीक है, तो जीनोटाइप कितना मिला, 9 मिला है, जीनोटाइप 9 मिला है। ये बात ऑफ इस पे है ना, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना मिला, है, 4 मिला है, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना मिला, 4। और वो क्या था, रेशियो क्या था, रेशियो था 9:3:3:1। और नंबर ऑफ जो जीनोटाइप है, ठीक है, कितना मिला, 9। ठीक है भाई, इसका फार्मूला है 2 to the power 2, तो 9 मिला। और इसका रेशियो क्या मिला है, 12 24 12 12 1, ये रेशियो मिला है, ये। और इसका फार्मूला 3 to the power 2 है। ठीक, और तीसरा है नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, कितना मिला, 4 to the power 10। नंबर ऑफ स्प्रिंग कितना मिला, 16 मिला नहीं। अरे DHC का हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्प्रिंग 16, यानी फार्मूला क्या है, 4 to the power 10, समझ गए। और नंबर ऑफ गेमिट्स, ठीक है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ गेमिट्स 4 मिल रहा है, फॉर्मूला 2 to the power 10। ठीक है, ये है। और इसी का आप MSc के लिए निकाल सकते हो। ये था किसके लिए, DHC डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। और यहां पर इसी को आप रिव्यू कर सकते हो, MHC, यानी MSc के लिए क्या निकालना है, यही चीज। ठीक है, पहला नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या मिला है, 2। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना मिला, 2। फॉर्मूला क्या है, 2 to the power 8, यानी 2 to the power 1 हो जाएगा।
दूसरा नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना मिला है 3, ठीक है, यहां 2 यहां 3। फार्मूला क्या है 3 टू द पावर n यानी 3 टू द पावर 1 होगा। और इसका रेशियो क्या मिला तो फिनोटाइप रेशियो क्या था 3:1 इस है ना भाई, इसका रेशियो क्या था, रेशियो था 3:1, ठीक, ये मिला। और इसका रेशियो क्या मिला है 1:2:1 ये मिला है। तीसरा किसी का लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों पॉइंट पे डिस्कस करें। नंबर ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितना बना है, नंबर ऑफ स्प्रिंग वहां पर 4 मिला ही नहीं, फार्मूला क्या है 4 टू द पावर n की वैल्यू 1 रखने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक। और फोर्थ है नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या मिलेगा 2, क्योंकि फार्मूला क्या है 2 टू द पावर n, ठीक है। और यहां 4 की पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा 1। ये इस प्रकार रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए